सबके बाद अभी भी लगता है कि मोदी के सर पर जंगी जुनून सवार है। आज का दिन भारतीय रक्षा इतिहास में एक नया मील का पत्थर साबित हुआ है। 9 महीने पहले 2024 में भारत ने अपनी सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया था, लेकिन अब भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से इसकी तैनाती की पुष्टि कर दी है। ये एक समझिए एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। आपने देखा वो किस किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं। अमेरिका के साथ मिलकर चाइना को कंटेन करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा करते हुए कहा कि अग्नि 5 एक बहुत बड़ा संदेश भेजता है। भारत अब किसी भी खतरे के खिलाफ अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार है। कि क्यों भारत के अंदर माहौल को गर्म किया जा रहा है। मैं तो बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ ये देख के, क्योंकि ये आप जानती हैं कि ये मिसाइल ऐसा है कि अब पाकिस्तान को अपने डिफेंस का सोचना पड़ेगा। ये क्या पैगाम है हमारे लिए? हमारे लिए लम्हाए फिक्रिया है। आजकल जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, जो पॉलिटिकल लोग मैटर करते हैं उनको डेफिनेटली इसके ऊपर कुछ ना कुछ बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए। इनको चाइना के अंदर जो इस वक्त जो मुसलमान मर रहे हैं उनके हालात नहीं पता है। रोहिंग्या मुसलमान इनके रेडार पर नहीं है। इनको पाकिस्तान के इंसानी हकूक इतने अजीज हैं। ये कभी जीतेंगे नहीं इस जंग। ये जंग जाएगा, एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगी, टेररिज्म बढ़ेगी और दूसरे रीजनल मुल्क जो हैं उधर भी फैलेगी। एज ए नेशन दे आर हार्ड वर्किंग। आई डोंट नो व्हाई कि हम लोग जरा हार्ड वर्किंग उस तरह नहीं है। ऐसे मौके पे जब हिंदुस्तान सोचिए जंग में जा रहा है कि ये जो कर रहा है मोदी ये गलत है। पाकिस्तान को जो है ना एक साइड पे रख के उस वक्तन फवक्तन दबाव तो डालता रहता है। अगर कहीं से हमें किसी की मदद की उम्मीद होगी तो वो हमारे दीगर मुसलमान भाइयों की होगी या जो हमारे स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं चीन और दीगर लोग उनकी होगी। लेकिन असल में इस तमाम चीज़ का दारोमदार पाकिस्तान की एक्शनेबिलिटी पे बनता है, आपकी मेरी एक्शनेबिलिटी पे बनता है। एक तो ये बताइएगा किस तरह का एजेंडा इंडिया और अमेरिका का हो सकता है कि ऊपर से देखें हम जो है आपके दुश्मन नहीं हैं, ये चाइनीज इंडियंस को कह रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, भारत ने बॉर्डर पर एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए चीन और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल भारत ने अपना ब्रह्मास्त्र यानी कि अग्नि 5 मिसाइल को बॉर्डर पर तैनात करने की घोषणा कर दी है और ये घोषणा खुद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है। मैक 24 की स्पीड से हमला करने वाली और MIRV तकनीक से लैस ये मिसाइल एक साथ कई ठिकानों पर परमाणु हमला कर सकती है। साथ ही साथ इसकी 5000 से 7000 किलोमीटर की रेंज इसको और भी ज्यादा घातक और खतरनाक बनाती है। अग्नि 5 सीरीज की इस मिसाइल की रेंज इतनी ज्यादा होने की वजह से इसके रडार में समूचा चीन के साथ साथ यूरोप के भी कुछ हिस्से आते हैं और इसीलिए मिसाइल अपने आप में और भी ज्यादा डेडली बन जाती है। दोस्तों, भारत के DRDO ने अग्नि 5 सीरीज की इन मिसाइलों को पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन को ध्यान में रखकर विकसित किया है, क्योंकि इस समय चीन लगातार अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है, जो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। और इसीलिए जब भारत के चीन के साथ भविष्य में युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो भारत इस ब्रह्मास्त्र से चीन को मुंह तोड़ जवाब देने और चीन के किसी भी शहर को निशाना बनाने की क्षमता रखता है। और यही सब वजह है जब भारत ने अग्नि 5 सीरीज की इन मिसाइलों का परीक्षण किया है तो पाकिस्तान से ज्यादा चीन ने आपत्ति जताई है, क्योंकि बाकी जो आपका रडार सिस्टम है या आपका डिफेंस सिस्टम है, बाकी जो इंडिया की बनी हुई मिसाइल हैं वो पाकिस्तान आर्मी उससे अच्छी तरह आगाह है और हमारा जो डिफेंसिव सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो है ना डिज़ाइन किया गया है। बट इसके हवाले से हम ये देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की गई है दैट इज़ वेरी अमेजिंग। हमें डरना चाहिए बिकॉज अग्नि 5 जो है वो चाइना और पाकिस्तान के किसी भी एरिया को जो है वो टारगेट कर सकता है और बहुत बुरे तरीके से कर सकता है। और अग्नि 5 इटसेल्फ इज़ अ वॉर मिसाइल, तो थोड़ा सा डरना हमें चाहिए। लेकिन खैर, इंडिया इज़ नॉट दैट बैड कि वो हम पर जो है चला दे मिसाइल। हमारी आर्मी जितनी भी है स्टार्ट से इंडिया से बिल्कुल नीचे है। स्टार्ट से ही हम ये मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ें, उनकी किताबें पढ़ें तो उनमें ये बात साबित होती है कि हमारी आर्मी उनसे नीचे आ रही है। वो कैसे? ऐसा क्या पढ़ लिया आपने? देखें, इनमें बहुत सारी जंगें हुई ना, तो ज़्यादातर नुकसान भी हमारी आर्मी का हुआ। हमारे आदमी ज़्यादातर यानी शहीद हुए, ज़्यादातर मुल्क हमारे का ही नुकसान हुआ, उनका नहीं हुआ। जब से पाकिस्तान बना है, इंडिया बना है, यही सुन रहे हैं कि भाई कब एक दूसरे की वो कहता है ना ये एक दूसरे के ममालिक पे कब्जा करेंगे, कब पाकिस्तान एटम बम मारेगा, कब इंडिया एटम बम मारेगा। यही सुनते आ रहे होते हैं व्लॉग्स में कि जी इंडिया ने बम मार दिया तो पाकिस्तान का कौन कौन सा हिस्सा मुतासर होगा, अगर पाकिस्तान ने एटम बम मार दिया तो इंडिया का कौन सा ऐसा पार्ट होगा जहाँ पे वो गिरेगा। और भाई बस कर दो ये सब चीज़ें।
मैं तो यही कहना चाहूँगी दैट अग्नि 5 के बारे में मैंने भी पढ़ा है। इट इज़ बैलिस्टिक मिसाइल जो कि बहुत सारे वॉर मिसाइल्स को जो है वो थ्रो करने की कैपेसिटी रखता है। एंड ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट अग्नि 5 2021 में इनका एक टेस्ट हुआ था और अब जो है फाइनल इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन इट्स ऑल टारगेट्स जो कि इन लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उसमें वो सक्सेसफुल हो चुका है। एंड वंस अगैन वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन। हमें डरना चाहिए बिकॉज अग्नि 5 जो है वो चाइना और पाकिस्तान के किसी भी एरिया को जो है वो टारगेट कर सकता है और बहुत बुरे तरीके से कर सकता है। और अग्नि 5 इटसेल्फ इज़ अ वॉर मिसाइल, तो थोड़ा सा डरना हमें चाहिए। लेकिन खैर इंडिया इज़ नॉट दैट बैड कि वो हम पर जो है चला दे मिसाइल। वो सिर्फ जो है वो इट इज़ जस्ट मेकिंग इट्स बोन स्ट्रॉन्ग एज फॉर आई थिंक। तो येस इंडिया जो है वो अचीव करता जा रहा है, हम बस सुनते जा रहे हैं और अप्रिशिएट करते जा रहे हैं। अच्छा आमना, हम देख रहे हैं इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। आए दिन इंडिया के डिफेंस सेक्टर से कोई ना कोई खबर निकल कर सामने आती है कि इंडिया कभी ब्राह्मोस मिसाइल रशिया के साथ मिलकर बना रहा है। अग्नि 5 की हम बात करें तो देखें तो जिस तरह से बहरी जंगे बेड़े जो है इंडिया तैयार कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया की तो किसी मुल्क के साथ ऐसा सच कोई दुश्मनी भी नहीं है सिवाय चाइना और पाकिस्तान के, बाकी तो सारे इंडिया के दोस्त हैं। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चाइना और इंडिया का थोड़ा सा डरना चाहिए क्योंकि इंडिया जिस तरह अपने डिफेंस सेक्टर पर काम कर रहा है, क्या वजह है इंडिया को इतना ज़्यादा खतरा लाहक है? खतरे की बात नहीं है। इंडिया जो है मैंने आपको पहले ही बताया अपनी बोन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और बोन स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने वाकई में किसी से लड़ना है, बट आपने अगले बंदे को बताना है कि भाई अगर हमसे लड़ना है तो सोच के लड़ना है। अच्छा, तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में बेसिकली जो इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम पर इस तरह से काम करता है या फिर अपने आप को इस तरह से डिफेंस पे स्ट्रॉन्ग करता है, वो इस वजह से करता है कि जो इंडिया से पंगा ले वो सोच समझ के ले। ये चीज़ है। फिर तो न्यूक्लियर पावर तो पाकिस्तान के पास भी है। हाँ, न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान के पास है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें पाकिस्तान अपने स्टैंड को जस्टिफाई नहीं कर सका। जिसके अंदर एक चीज़ आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि न्यूक्लियर पावर है। उसके अलावा PIA में एक टाइम था कि हम लोग बहुत खुद कफील और बहुत ज़्यादा एक्सेल करते थे अपने एयरवेज में, एविएशन में। लेकिन अब आप खुद जानती है कि PIA का हाल इतना खस्ता है कि तरस खा जाते हैं लोग। फिर उसके बाद रेलवेज़ की बात करें तो पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम एक टाइम था कि लोग जो थे उस चीज़ को आइडियलाइज करते थे, बट नाउ आपके सामने है कि रेलवेज का क्या निज़ाम है। तो ये अगर हम पाकिस्तान की तरफ आएँ और पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर की तरफ आएँ तो इसमें बहुत सारे सवालिया निशान हैं और बहुत सारी मिसालें हमें मिलेंगी जो हम लोग हिस्ट्री में एक टाइम पे एक चीज़ अचीव कर चुके थे लेकिन हम उसको मेंटेन नहीं कर पाए। और हमारी अपनी जो है वो नेग्लिजेंसीज जो है वो हमें जो है शर्मिंदा करती हैं, हर दफ़ा करती हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडिया, इंडिया हैज़ नेवर फेल्ड टू इम्प्रूव। अच्छा, आप क्या कहेंगे अगर हम अपने पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर की बात करें तो हमने हमेशा हर चीज़ के लिए चाइना की तरफ देखा है। हम अपना कोई इवन के बात करें तो सैटेलाइट भी चाइना के बगैर आज तक लॉन्च नहीं कर पाए। तो वो वक्त कब आएगा जब हम जो है इस तरह के मिसाइल खुद साख्ता तैयार करेंगे? अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने जो मिसाइल तैयार किया है इसकी लिस्ट में USA, रशिया, चाइना और UK जैसी कंट्री शामिल थी और अब इंडिया भी जो है इनमें से एक मुल्क बन चुका है। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू आपने जिस तरह से बात की है कि हम लोग इंडिया